Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So students, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब टॉपिक को। पिछले सेशंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आने वाले नाउन, प्रोनाउन और वर्ब तीनों को कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एडवर्ब को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम एडवर्ब की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू क्वालिफाई एंड मॉडिफाई वर्ब एडजेक्टिव्स एंड अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब जो होती है वो ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी एडवर्ब या वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करते हैं और उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। अब इसको सरल करके थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्या होती है एडवर्ब? देखिए स्टूडेंट्स, जो एडवर्ब होती है वो सेंटेंस में होती है रिप्लाई ऑफ वेयर, व्हेन, हाउ, वाई और हाउ मच। इनका ये जो 5 वर्ड्स हैं इनका रिप्लाई होता है आपका एडवर्ब। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी बात हुई, रिप्लाई ऑफ वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, हाउ मच, ये कौन सी बात हुई, ये कैसी एडवर्ब हुई? तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कभी भी मैं बोलूं, देखिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि आई रोट अ लेटर। मैंने क्या बोला? आई रोट अ लेटर। क्या बोला मैंने? आई रोट अ लेटर। तो आप क्या पूछोगे? सर कहाँ लिखा? क्या लिखा बोलोगे? सर कहाँ लिखा? आई रोट ए लेटर। लेटर तो लिखा वो मान लिया, लेकिन कहाँ लिखा? तो इस कहाँ का, इस कहाँ मतलब वेयर का जो अर्थ होगा, सॉरी, इस वेयर का जो रिप्लाई होगा वो ही होगा मेरा एडवर्ब। मतलब आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा। मैंने बोला कहाँ लिखा? तो ये आपने बोला कहाँ लिखा, तो मैंने बोला यहाँ लिखा, इन द क्लास लिखा। कहाँ लिखा? इन द क्लास। आई रोट ए लेटर इन द क्लास। तो इन द क्लास जो है वो हमारी पूरी एडवर्ब हो गई। और इसको आप प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं। या फ्रेज क्या होती है सर? तो मैं आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं कि फ्रेज क्या होती है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि फ्रेज मतलब होती है वर्ड्स का समूह। ठीक है, इसमें कितने वर्ड हैं? 1, 2 और 3। इन 3 वर्ड के द्वारा ये सेंटेंस में क्या काम कर रही है? एडवर्ब का। और ये 3 वर्ड हैं इसमें, तो ये कौन सी एडवर्बियल फ्रेज आपकी हो गई? तो फ्रेज मतलब होती है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अभी इतना समझ लीजिए, आने आने वाले सेशंस में हम ये सीखेंगे। तो ये हो गई आपका वेयर का रिप्लाई कि आई रोट ए लेटर। मैंने लेटर लिखा। कहाँ लिखा? इन द क्लास। तो क्लास में लिखा। तो वेयर का रिप्लाई ये हमारी एडवर्ब हो गई, ये एडवर्ब फ्रेज कहलाती है। अब आते हैं इस वेन पर। इस वेन पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल गो टू स्कूल। मैंने बोला आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। अब आप क्या पूछोगे? सर वेन, सर कब जाओगे स्कूल? तो मैंने बोला कि टुमारो, सॉरी टुमारो। कब जाऊंगा मैं? टुमारो। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो ये क्या हुआ? इस वैन का रिप्लाई हुआ टुमारो। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी एडवर्ब। क्या हो गई? हमारी एडवर्ब हो गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही रन्स। मैंने बोला ही रन्स, वह दौड़ता है। क्या बोला? ही रन्स, वह दौड़ता है। अब आप बोलोगे सर कैसे दौड़ता है? सर फास्ट दौड़ता है कि स्लो दौड़ता है? तो मैंने बोला ही रन्स फास्ट। कैसा दौड़ता है वो? ही रन्स फास्ट। तो फास्ट, ये हाउ मतलब कैसे, इस कैसे का रिप्लाई हुआ हमारा फास्ट। तो ये हो गई हमारी एडवर्ब। क्या हो गई? एडवर्ब। अब आते हैं इस वाई पर। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस बोला, ही डिड नॉट कम। क्या बोला? ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। आपने पूछा सर क्यों नहीं आया? क्यों सर, क्यों नहीं आया? तो इस क्यों के रिप्लाई में जो मेरा आंसर आएगा वो होगी मेरी एडवर्ब। मैंने बोला बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। सर क्यों नहीं आया? बिकॉज ही वॉज इल। तो ये क्या हो गई? आपकी एडवर्ब हो गई। और ये पूरा एक सेंटेंस है, तो इसको बोलेंगे हम एडवर्ब क्लोज। क्या बोलेंगे? एडवर्ब क्लोज। सर अब ये क्लोज क्या होती है? तो आप अभी इतना समझ लीजिए, क्लोज मतलब होता है आपका सेंटेंस ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। आने वाले वीडियो में हम ये
सीखेंगे। ठीक है, तो ये he did not come वह नहीं आया, क्यों? Because he was ill, तो ये पूरी एडवर्ब क्लोज हो गई आपकी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ही रन्स वेरी फास्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, वाई का रिप्लाई हमने देख लिया। हाउ मच, हाउ मच मतलब क्या होता है, कितना, क्या, कितना। ही रन्स वो दौड़ता है, फास्ट ये तो इसका रिप्लाई हुआ था कैसा, हाउ, तो ही रन्स फास्ट दौड़ता है। लेकिन अब मैंने बोला ही रन्स फास्ट में दौड़ता है, अब आप पूछोगे सर कितना तेज, सर कितना, हाउ मच, तो इस कितना का जो आंसर हुआ वेरी, ये भी हो गई हमारी एडवर्ब, क्या हो गई, ये भी हो गई हमारी एडवर्ब। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अमन इज वेरी पुअर, अमन इज वेरी पुअर, अमन गरीब है। मैंने बोला अमन इज पुअर, अमन गरीब है। आप पूछोगे सर कितना गरीब है, कितना, तो वेरी गरीब मतलब बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। अमन इज वेरी पुअर, अमन बहुत गरीब है, तो ये वेरी क्या हो गई, हमारी एडवर्ब हो गई। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि रिप्लाई हो वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई और हाउ मच किस प्रकार से हम एडवर्ब को सेंटेंस में देखते हैं। अब आते हैं हम हमारी एडवर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि क्या होती है एडवर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू क्वालिफाई और मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। मतलब जो एडवर्ब्स होती हैं वो या तो वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को करती है, या फिर अनदर एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब को करती है। वर्ब को क्वालिफाई करने से मतलब क्या है, देखिए ये वाला सेंटेंस, मैंने बोला ही रन्स, मैंने बोला ही रन्स वह दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो क्या इस फास्ट ने इस रन को क्वालिफाई किया, इस फास्ट वर्ड ने रन के बारे में जानकारी दी क्या, ही रन्स पे दौड़ता है। सर कैसे दौड़ता है, तो कैसे का रिप्लाई मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए कि भाई दौड़ता है तो उसके बारे में जानकारी दे रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है ये फास्ट, तो ये हो गई हमारी एडवर्ब। नेक्स्ट बात है एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव को कैसे वो क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, अमन इज पुअर, अमन इज पुअर, ये पुअर मतलब एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता की, नाउन या प्रोनाउन कैसा है, ये होता है आपका एडजेक्टिव। तो अमन इज पुअर, अमन गरीब है, तो कितना गरीब है, हाउ मच, तो वेरी, तो इस एडजेक्टिव को वेरी ने क्वालिफाई किया ना, तो कितना गरीब है, वेरी पुअर। आप या तो ये रिप्लाई हाउ मच से समझ लीजिए, या एडजेक्टिव को ऐसे समझ लीजिए कि इसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, अमन इज वेरी पुअर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो सर अब अनदर एडवर्ब, इन अनदर एडवर्ब, अब वो अनदर एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, देखिए स्टूडेंट्स ये सेंटेंस देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, क्या देखा, ही रन्स वेरी फास्ट, तो ही रन्स वह दौड़ता है। मैंने बोला ही रन्स वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है, तो ये हो गई आपकी एडवर्ब। अब कितना फास्ट दौड़ता है, तो इतना फास्ट दौड़ता है कि बहुत फास्ट दौड़ता है, तो ये भी हो गई आपकी एडवर्ब। ही रन्स वह दौड़ता है फास्ट, ये आपकी एडवर्ब हो गई। और कितना फास्ट दौड़ता है, तो ये भी आपकी एक एडवर्ब हो गई। तो इस एडवर्ब को इस वेरी एडवर्ब ने क्वालिफाई किया कि नहीं किया, तो यहाँ पर क्या समझे हम, इस वर्ब को फास्ट ने क्वालिफाई किया, यहाँ पर इस एडजेक्टिव को वेरी ने क्वालिफाई किया, इस फास्ट को वेरी ने क्वालिफाई किया, ये तीनों एडवर्ब हो गई। अब दोनों तरफ से आप समझ गए हैं, रिप्लाई से समझना है तो ऐसे समझिए, और डेफिनेशन से आपको जानना है तो ऐसे समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे एडवर्ब को। आज के बाद आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से फनी वे में और इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश को समझने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।